आज मैं अपने देखने वालों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। और जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और इस बेहयाई और बेपर्दगी को रोकने में मेरा साथ दे रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। हर जगह पर अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे, हर जगह पर अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आप सबको अल्लाह पाक लंबी और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैं आपको दिखाऊंगी ये जो नात खां हैं, जितनी भी लड़कियां, ये जो औरतें हैं जिन्होंने ये कंजर खाना स्टार्ट किया हुआ ना महफिल मिलाद के नाम पे, आज मैं इनकी हकीकत आपको दिखाऊंगी कि इनकी हकीकत देखें क्या है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी जो औरतें हैं ना महफिल मिलाद वाली, उनकी हकीकत देखना, और जो छोटी हैं महफिल मिलाद वाली उनकी हकीकत देखना कि ये किस तरह के बेगैरत लोग हैं जिन्होंने महफिल मिलाद की आड़ में बेहयाई फैलाना शुरू कर दी है और बेपर्दगी, इंतहा की बेपर्दगी देखेंगे आप आज की वीडियो में। इतना तो कोई आम से जो लड़की होती है, जो घरेलू लड़कियां होती हैं, वो भी इस चीज़ का हया करती हैं कि हमें कोई देख ना ले, कहीं से हमारा कोई जिस्म नज़र ना आ जाए, या कुछ ऐसा ना हो कि घर में बाप जो है, बाप भाई या इस तरह के जो रिश्ते हैं ना, उनसे भी हया होती है इंसान को कि बाप के सामने बारीक कपड़ा ना पहनूं, बाप की नज़र पड़ेगी तो बाप क्या कहेगा, या डर होता है या शर्म हया होती है। लेकिन इन औरतों को जो महफिल मिलाद वाली है, ना ही इनको डर है किसी का भी, ना बाप भाई का और ना मुआशरे का कि लोग क्या कहेंगे, और ना ही इनको जो है हया है इनके अंदर कि चलो हया हो कि हमारे बाप भाई या हमारा कोई रिश्तेदार या बाकी लोग हमारा जिस्म देख रहे हैं और हम ये क्या कर रही हैं। इतनी इंतहा की बेपर्दगी इनकी और इनकी बेहयाई और बेशर्मी आप आज की वीडियो में देखेंगे। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है, आपने वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाना, और आपने कमेंट करके जाना है कि क्या ये जो कर रही हैं बेगैरती और बेहयाई और बेशर्मी, ये ठीक है? हमारा इस्लाम इस चीज़ की औरत को इजाज़त देता है? जब अल्लाह ताला ने औरत को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है कि औरत छुपकर नमाज पढ़े, वो इबादत जो कि अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है कि ये इबादत जो है नमाज है, हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ की गई है। जब इसको अल्लाह ताला ने कहा है कि छुपकर इबादत करे औरत, अगर औरत सहन में नमाज पढ़ती है तो उसको उसका अजर तो मिलेगा नमाज पढ़ने का, लेकिन अगर वो सहन की बजाय वो बरामदे में जाकर नमाज पढ़ती है तो उसको उसका अजर ज़्यादा मिलेगा। अगर बरामदे में पढ़ने से अगर वो कमरे में जाकर पढ़ेगी तो उसको उससे भी ज़्यादा अजर दिया जाएगा। ये नमाज की बात है जो कि नमाज फ़र्ज़ की है अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर, और उसको इस तरह छुप कर पढ़ने का हुक्म दिया गया है, और जितना हो सके औरत को सिमट कर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। जो अल्लाह ताला ने इबादत फ़र्ज़ की है उस इबादत को अल्लाह ताला ने इस तरह से करने का हुक्म दिया है। ये जो चीज़ हमारे इस्लाम में है ही नहीं है, इसका कोई तसव्वुर नहीं है दूर दूर तक। और इन बेहया और बेशर्म औरतों ने अपने आप को दिखा के पैसे कमाने का एक ज़रिया निकाला है, ताकि लोग नात, साथ में नात को बदनाम कर रही हैं, साथ में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम लेकर, उनके विलादत का नाम लेकर, ताकि जो जाहिल तरीन लोग हैं, जिनको शऊर नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कख भी नहीं पता, वो हमें ज़रूर फॉलो करेंगे। क्योंकि जिस तरह से ये बन सज के संवर की इस तरह आएंगी तो फिर वो जो औरतें महफिल मिलाद में आने वाली हैं वो कहाँ से हया वाली होंगी। उनकी तो कोशिश होती है कि जो बाजी मिलाद वाली है हम उससे भी 4 हाथ जो है ना आगे नजर आएँ। अगर उसने इतना इतना मेकअप किया है ना तो हमारा इतना इतना होना चाहिए, हम कहीं मिलाद वाली बाजी से कम ना रहे। वो भी उसी तरह की बेशर्म और बेहया औरतें हैं जो इस तरह सर से दुपट्टा उतर रहा है और ऐसे बैठी हुई कि जैसे किसी शादी में बैठी हों, और वो भी सोशल मीडिया पे खुद को दिखा दिखा के सिर्फ पैसा कमा रही हैं। ये बेशर्म और बेहया किस्म की औरतें हैं जिन्होंने महफिल मिलाद की आड़ में लोगों को लूटना शुरू कर दिया है और लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया है। क्या आशिक़े रसूल इस तरह की होती हैं जैसे ये बेहया और कमीन औरतें हैं? ये इतनी भी शर्म इनके पास से नहीं गुजरी कि इतनी ही गुजरी हो। ये बेइंतहा किस्म की करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। बेगैरत औरतें हैं। और इनके साथ ये जो मर्द है, ये वो है कि जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, ये रन की कमाई खाने वाला ये बंदा है। ये बेगैरत इंसान है जो रन की कमाई खाने वाला है ये बंदा। ये कंजर किस्म के ये लोग हैं जो रन की कमाई खाते हैं। ये वो हैं जिन्होंने महफिल मिलाद की आड़ में धंधा शुरू किया हुआ है, महफिल मिलाद को बदनाम करके हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस पाकीज़ा ज़ात को इन्होंने बदनाम किया हुआ अपनी जेबें भरने के लिए। ये मर्द बेगैरत है, ये मर्द जो रन की कमाई खाने के लिए साथ में बैठ के ढोलकी बजाता है। लानत है ऐसे मर्द पर जो इस तरह रन की कमाई खाता है महफिल मिलाद की आड़ में। अगर तूने रन की कमाई खानी है तो तू इसको नचा, सोशल मीडिया पे इसको लेके इसको नचा। क्या अब रह गया है? ये खुद को सज के संवर के सब कुछ दिखा रही है। इतने बेगैरत हो गए हैं इस तरह के जो मर्द हैं, इतने बेगैरत हो गए हैं कि इनकी तो शर्म हया उतरी गई है। ये खुद बीवियों को इतनी ढील देते हैं कि इनकी बीवियां बेहयाई फैलाएं, बस इनको तो पैसा चाहिए। बेशर्मो, ये पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये पैसा तुम्हारे लिए जहन्नम का ईंधन बन रहा है।
ये पैसा तुम्हें जहन्नम की आग में लेकर जाएगा। यही मिलाद वाली औरतें जिनको आज तुम समझते हो ना कि ये पैसे कमाने वाली मशीनें हैं महफिल मिलाद की आड़ में, तो शर्म से डूब मरो। तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद है और तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद है। आज की वीडियो में मैं आपको इन लोगों की हकीकत दिखाऊंगी। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है, आपने कहीं भी वीडियो को छोड़कर नहीं जाना, मुझे कमेंट करके जाना है आपने। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, इस बेहया और बेगैरत और बेशर्म औरत की आप ये वीडियो देखें। ज़रा गौर से देखना, इसका चेहरा देखना, इसका बनाव श्रृंगार देखना। इतनी बेहया और बेशर्म औरत है ये। हमारे इस्लाम ने औरत को छाती के ऊपर कपड़ा डालने का हुक्म दिया है कि औरत की छाती नजर ना आए, छाती को छुपाने का हुक्म दिया है इस्लाम ने। और इस बेहया को देखो कि ये कैसे छाती दिखा रही है अपनी लोगों को। इसको तो शर्म ही नहीं आती। नात किसकी पढ़ रही है, तारीफ किस नबी की कर रही है, और खुद की छाती के ऊपर कपड़ा नहीं है। और ये 2 बच्चों की माँ है ये खातून, और शोहर इसका वो है कि जो रन की कमाई खाता है, इस तरह से रन का दिखाता है सारा कुछ, और फिर इस रन की वो कमाई खाता है। डूब मरने का मकाम है ऐसे शोहर के लिए। ये वीडियो देखें। देख ली वीडियो आपने। इसमें किस तरह से मेकअप करके खुद को बना संवार के, इनकी तो शक्लें बिगड़ी पड़ी हैं। इनकी तो जो असल शक्ल है वो बिगड़ गई बेचारियों की। ये मेकअप करना इनकी मजबूरी बन गया है, इनकी शक्लें बिगड़ी पड़ी हैं। अल्लाह की किसी भी बनाई हुई चीज़ पर इनका जो एतमाद नहीं है कि हम अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, क्योंकि इनके पास हराम का पैसा आ रहा है, और वो भी महफिल मिलाद की आड़ से कमाया हुआ पैसा। उससे इतनी लंबी लंबी तो पहले इन्होंने पलकें लगाई हुई हैं। अल्लाह की बनाई हुई आँख इनको पसंद नहीं है, उसके ऊपर इन्होंने लेंस चढ़ाए हुए हैं। अल्लाह का बनाया हुआ रंग रूप इनको पसंद नहीं है, उसके ऊपर इन्होंने इतनी इतनी बड़ी इन्होंने लानत लगाई हुई है। और इनकी आईब्रो देखें, इनकी आईब्रो बनी हुई हैं, जबकि हदीस पाक में आता है कि जो औरतें ये बाल निकलवाती हैं, निकलवाने वाली और जो निकालती है, उखाड़ने वाली और उखड़वाने वाली, ये दोनों पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने लानत की है। ये सब चीज़ों को ये औरतें फॉलो कर रही हैं, और ये आशिक़ रसूल खुद को बना रही हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह। इन औरतों को तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्होंने कभी मरना ही नहीं है। ये बात दुनिया में हमेशा के लिए आई हैं और ये ऐसे ही रहेंगी। अभी आप इनकी हकीकत जानने के लिए ये वीडियो का क्लिप देखें। नादिया जी, मेरी सोनी सोनी जी, मेरी बग्गो जी, मेरा गुलाब जामुन जी, खाना खाया। ये वीडियो आपने देख ली। इस वीडियो में ये देखें कितनी बड़ी औरत है ये, जिसने बाया पहना हुआ है, और ये इन बाकी बेशर्मों को लाइन में खड़ा करके व्लॉग बना रही है। और व्लॉग देखो किस तरह से बना रही है। ये बेशर्म औरतें हैं, ये सिर्फ पैसा कमाती हैं, खुद को दिखाती हैं। इनके मर्द भी इतने बेगैरत है कि इनके खानदान में कोई ऐसा बाशऊर इंसान नहीं है को जो इन बेगैरतों को ये कह दे। उस नबी ने जो औरत को हुक्म दिया है कि औरत किस तरह से रहे, औरत का लिबास कैसा हो, औरत बाहर निकले या लोगों को औरत नजर आए या ना आए, या औरत को कैसा दिखना चाहे, क्या तुम उस तरह की हो? वो भी इतने बेशर्म है कि वो भी उनके मुंह को भी हराम का पैसा इनका कमाया हुआ लगा हुआ है, वो भी अय्याशियाँ कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखो, ये अय्याशियाँ तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहेंगी। ये अय्याशियाँ तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। ये अय्याशियाँ तुम्हारी दोनों जहानों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देंगी। जो तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो तुमने ये तमाशा बना के पैसा कमाने का ज़रिया बनाया है। आगे ये वीडियो देखें। इस वीडियो में एक बेहया तरीन औरत देखें, ये भी बहुत नातें पढ़ने वाली है। इसकी ड्रेस देखें, इसका पूरे फुल बाजू इसके नज़र आ रहे हैं। अगर कोई लड़की में थोड़ी सी भी इज्जत या हयादार लड़की हो ना, तो आप यकीन करें कि वो बाप और भाई के सामने इस तरह के बाजू कभी नहीं पहनेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि बाप और भाई मना नहीं करते तो आप चाहे नंगी होकर फिरती रहो। मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने लड़की को हया शर्म देकर पैदा किया है। इनकी हया और शर्म इस कदर उतर जाती हैं कि ये बाप और भाई की शर्म भी इनकी ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होती है तभी तो ये सोशल मीडिया पे आके अपने पूरे पूरे बाजू दिखा रही हैं, नंगे बारीक कपड़े में पूरे पूरे नंगे बाजू दिखा रही हैं, और ऊपर से कह रही हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, हम तो महफिल मिलाद मनाती हैं, और हम बहुत पक्की सच्ची हम जो है ना मोमिना हैं, हम महफिल मिलाद मनाने वाली हैं, हमारे जितना तो कोई और मोमिन या कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। इनके कलमात हैं। और इनकी करतूतें देखें। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरत का तो नमाज में भी सिर्फ इतने हाथ नजर आने चाहिए, इतने, ठीक है, चेहरा नजर आना चाहिए, बाकी औरत के पाँव नजर आने चाहिए, पाँव के टखनों से ऊपर शलवार नहीं होनी चाहिए। और इस बेगैरत ने अपने यहाँ से, अपने कंधों से लेकर यहाँ से पूरा फुल बाजू दिखा रही है, पूरे सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया को दिखा रही है, चाहे जितने भी मुस्लिम हैं गैर मुस्लिम हैं, ताकि वो सारे देख लें कि ये महफिल मिलाद वाली है और ये मुसलमान औरत है। इतनी बेशर्म और बेहया किस्म की ये औरतें हैं। आगे आप ये फिर एक बाजी की वीडियो देख लें।
तो वीडियो देखिए आपने, ये बाजी साहबा है, ये नात खां है, ठीक है। इस औरत की पिंडली नज़र आ रही है, देखिए आपने वीडियो में इसकी पिंडली नज़र आ रही है। ये जो इस तरह के चोले पहन के आती है ना नातें पढ़ने के लिए, बड़ी ये सऊदी अरब से आई हुई है, इसने चोला पहना हुआ है। ये जो चोला पहन के आती है ना नात पढ़ने के लिए, लगता है कि चोले के नीचे इसने कुछ और नहीं पहना होगा, बस चोला ही सिर्फ पहना होगा बेहया औरत ने, क्योंकि अगर इसने कुछ नीचे पहना होता तो इसकी पिंडली नज़र ना आती। इसकी पिंडली नज़र आ रही है इस औरत की, और ये उदास बैठी है, परेशान बैठी है। शायद इसको खाने के लिए चावल या बिरयानी नहीं मिली, लेकिन अगर चावल और बिरयानी मिली है तो इससे बेचारे से खाया नहीं जा रहा। बहुत उदास और परेशान बैठी है, और खाया इसलिए नहीं जा रहा मेरे ख्याल से कि आज इसके साथ इसका जो पूरा कुनबा आता है ना खाने के लिए, आज वो इसके साथ नहीं है, ये अकेली बैठी है। इसकी तो लगता है कि हलक से नीचे इसके तो बिरयानी का लुकमा नहीं जाएगा, इसलिए ये बेचारी बैठी है, कभी सर को पकड़ती है, कभी कैसा मुंह बनाती है, कभी कैसा बनाती है, क्योंकि आज इसका कुनबा कहाँ से रजेगा उनका। वो तो यहाँ से रज के जाते हैं, पैसों से भी रज के जाते हैं, और साथ में खाने भी इनको तरह तरह के मिलते हैं। आज ये बेचारी परेशान है, इसलिए इस तरह से उदास होकर बैठी है कि आज क्या करूँ मैं, या फिर इसको ये कि इसको बिरयानी चावल इसको लेट मिले हैं, अब सब लोग तो खा चुके हैं, अब ये उदास बैठी है। ये नस्ली और ख़ानदानी लोग नहीं हैं, ये माँ बहन बेटियां दिखा के पैसा कमाने वाले हैं। जिस तरह ये मर्द अपनी बीवी को दिखाकर पैसा कमा रहा है, खुद में खुद साथ में बैठ के ढोलकी बजा रहा है। अल्लाह ताला माफ़ करे। क्या ऐसा दौर भी देखना था कि शौहर खुद पास बैठ के ढोलकी बजाएगा? तो मुझे आपने कमेंट करके जाना है। मैंने जो बातें की हैं बिल्कुल हक सच की हैं। किसी को मेरी बातें अच्छी लगेंगी सिर्फ उन्हीं लोगों को जिनमें थोड़ी सी गैरत होगी, या जिनको हकीकत में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे दीन इस्लाम से जिनको मोहब्बत होगी ना, उन्हीं को मेरी ये बातें हजम होंगी, उन्हीं को मेरी ये बातें अच्छी लगेंगी। बहुत तकलीफ देंगी उन लोगों को जो दो नंबरी कर रहे हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ, मुक़द्दस ज़ात के साथ, और हमारे दीन इस्लाम के साथ दो नंबरी करके पैसा कमा रहे हैं। उनको मेरी बातें ज़रूर तकलीफ देंगी। तो दें, इन बेशर्म औरतों को अपने घर में बिठाओ और ख़ुद कमाई करो। ना मर्दों खुद कमाई नहीं कर सकते हो और बीवियों की कमाई खाते हो। इस तरह से कमेंट करके जाना।